करोगी मोहब्बत वार्निंग है। करोगी मोहब्बत तो दिलों की धड़कनें बढ़ेगी, रोक ना पाओगी ये लगातार बढ़ेगी, रोक ना पाओगी ये लगातार बढ़ेगी। खुद से जो होती है लड़ाई वो छूट जाएगी, पढ़ाई पे ध्यान दो मेरी जान, पढ़ाई छूट जाएगी। एक और था वो, एक और थोड़ा सा अलग अब जोनर में है, बात समझना। तुमने सुना भी होगा इंस्टा पर, तब खुद से तो लिख नहीं सकते बाबू, बात समझना, इतना टैलेंट है नहीं। आज तक बस एक ही बार 2 लाइन लिखे थे बाबू, जब मेरा और मेरा भाई के बीच में लड़ाई हो गया। बात समझना, हम लोग दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, तो कॉलेज को लेकर मेरा IIT-ISM है, अरे ये तो अच्छा कॉलेज नहीं है, IIT रुड़की ज्यादा अच्छा है। तो फिर हम उसको सब पास्ट याद दिलाया कि देखो तुम तो एक बार ड्रॉप लेकर के क्लियर किया था, हम तो एक बार में क्लियर किए थे। तो जब उसका पहली और वो 2 लाइन लिख के हमको अच्छा नहीं लगा था, तो उसको याद दिलाए थे कि याद करो जब तुम पहली बार क्लियर नहीं कर पाया था, तो पूरा कॉन्फिडेंट था कि हम क्लियर कर लेंगे, जबकि हमको पता था कि नहीं कर पाएगा। हमको पता था कि, क्योंकि हम तो देख ना रहते बाबू उसका हरकत कैसा, आदत कैसा है। हम बोले इतना तो करने से नहीं होता है, बात समझना बाबू। तो हमको पता था उसका नहीं हो पाएगा, तो सब बोले कि तुम इतना ऐसे क्यों बोल रहा है, एग्जाम भी इसका अच्छा किया है। तो पिछले साल का कंपैरिजन में सेम ही टाइप का पेपर था, सेम नंबर का पेपर था, और जो पिछले साल का कट ऑफ था उससे बहुत ज्यादा नंबर आ रहा था और बहुत जन का आ रहा था। तो जिसका भी सुन रहे थे उसका JEE एडवांस में 130-140 के पार हो गया। हमको भरोसा नहीं था कि ये सब का JEE एडवांस में होगा। तो अंतिम में वही बात सच निकला था बाबू कि JEE एडवांस का पेपर उस साल का आसान था, तो कट ऑफ क्या चल गया था, ऊपर चल गया था, तो उसका JEE क्रैक नहीं हुआ था। तो हमको याद है कि उस समय हम कॉलेज में थे और ऐसे हम कहीं घूमने जा रहे थे, और मेरा भाई था रांची में, ठीक है ना। तो जब उसका रैंक आया पहली बार, तो उनको फोन किया कि भैया पता नहीं रैंक में कुछ दिक्कत उक्कत है क्या, ये 1400 है कि 14,000 है, 1400 रैंक है कि 14,000 है, बुझा नहीं है। आदमी तो क्या एक्सपेक्ट किया हुआ था, 1400 और ज्यादा से ज्यादा होगा तो 3,000, बात समझना वो। तो बोले काम करो, एकदम पीछे से काउंट करना चालू करो, 1s 10s 100 1000 10,000, बस समझ में आ रहा है। आदमी का दुख समझना। और पूरा खुशी खुशी रांची आया था कि मेरा तो निकल ही जाएगा, फिर आराम से सेलिब्रेशन करेंगे दोस्त लोग के साथ, पिज्जा विजा खाएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, ठीक है ना। उसको बोले कि पीछे से गिनती करना चालू करो, तो पीछे से गिनती करना चालू किया। बोला भैया 1s 10s 100 1000 10,000, फिर से गिनती करो। ऐसा 2-3 बार गिनती किया हो तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि रैंक कितना है, 14,000 है। 14,000 पर तुम IIT कहने को तो क्रैक कर लिया, तो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, लेकिन उससे कोई जनरल में कॉलेज नहीं मिलेगा। बस समझ में आ रहा है, इससे बहुत पुराना बात हो गया। फिर उसको NIT मिल ही जा रहा था अच्छा खासा, तो बोले ठीक है तुम NIT में चल जाओ, छोटा भाई NIT में रहेगा, बड़ा भाई IIT में रहेगा, तो हायरार्की भी मेंटेन रहेगा। बस समझ में आ रहा है। और उसके ऊपर एक प्रेशर था कि नहीं नहीं हमको भी IIT करना है, ठीक है। तो फिर से 1 साल ड्रॉप लिया बाबू, उसने बहुत अच्छे से मेहनत किया, अंतिम में उसका 4,000 समथिंग रैंक आया, और वो किस में चल गया, IIT रुड़की में। तो ऐसे ही फिर उसके बाद हम लोग में कभी लड़ाई हो जाता था कि अरे तेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, ये नहीं है, नहीं। तो उसी में हम उसको 2 लाइन ऐसे बोल दिए थे, गए थे पिज्जा खाने, गए थे पिज्जा खाने, मुंह की खा के आ गए। मुंह की खा के आ गए मतलब हार गए, नहीं समझ में आया। ऐसे ही मतलब हम दोनों में चलते रहता हूँ। तो आज से यही 2 लाइन हम खुद से लिखे हैं, जो हमको लगा कि थोड़ा सा राइमिंग सही बैठा है, समझना हो। एक जैसे कि था, वो तुमने सुना भी होगा, मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए है, जबड़ा टूटा माना, लेकिन माना की आंतें अकड़ गई और लहू निकलता पसलियों से, लो मान गया कि हार गया हूं पूर्ण बदन अंतर मन से, पर आंखों से अंगारे और नथनों से तूफा लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर रोज खड़ा हो जाऊंगा, मुट्ठी में भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पिटवा दो जी, अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। बाबू गिर जाना अंत नहीं है, बात समझ में आ रहा है ना। जो भी चीज तुम पढ़ाई कर रहा है, जो भी चीज तुम देख रहा है, ये सब कोशिश करेगा तुमको गिराने का, लेकिन एक बार तुम इसको समझ जाएगा, समय देकर सीख जाएगा ना बेटा, तो यही सब चीज तुमको बहुत ऊपर उठा देगा। बात समझ में आ रहा है। अभी जो चीज तुमको लग रहा है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बाद में आगे चलकर लाइफ में
ये तुम्हारे सबसे बड़े कॉन्फिडेंस का कारण बनेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? और लाइफ उसके आगे भी नहीं रुकता है, लाइफ में और बहुत सारा अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है और आदमी बहुत अच्छा करता है। ले देके मेन एम आदमी जो अपना दिमाग में सेट करता है वो यही रहता है कि हमको बहुत मेहनत करना है बाबू, और बिना मेहनत किए तो है ना बाबू किसी भी उम्र में कोई गुजारा नहीं है। बात समझ में आ रहा है? और बिना मेहनत किए ना बाबू तुमको लाइफ एकदम अधूरा सा लगेगा। तो समझ में आ रहा है? जैसे मान लो किसी दिन अगर 5 दिन का मान लो छुट्टी हो गया तो 1-2 दिन तो अच्छा लगता है, बाकी का 3 दिन आदमी क्या हो जाता है, बोर हो जाता है कि कोचिंग में रहते, 2-4 डाउट बता देते, 2-4 लोग को कुछ सिखा देते। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो तुम अपने आप को जैसे बना लेगा ना बेटा, तुम उसी तरह से रिएक्ट करने लगेगा। बस में तुम्हारा बॉडी उसी तरह से अपने आप को अक्वायर कर लेगा। छुट्टी सबको चाहिए, 1-2 दिन का छुट्टी क्या है, छुट्टी बहुत लंबा लंबा मिलता है। बात समझ में आ रहा है? तो 1-2 दिन अच्छा लगता है, 4 ही दिन अच्छा लगता है, उसके बाद वो अच्छा नहीं लगता ही है। अपना काम करते रहना है, और जो काम जिस समय पर भगवान निर्धारित किया है, भगवान दिया है, उस काम को कोशिश करना है कि सबसे सुंदर से करें। तो कोशिश करना, ये नहीं बोले कि सबसे सुंदर से हो जाए, दोनों में डिफरेंस है। तो अपना कोशिश करना कि उस काम को सबसे सुंदर से करें। तो तुम उस काम को ऐसा नहीं हो, तुम्हारा बेस्ट बहुत ऊपर है। बात समझ में आ रहा है? लोग कहते हैं ना कि मेरा बेस्ट भी कम पड़ गया, नहीं, कुछ दिल तोड़ आशिक सब नहीं, कि मेरा बेस्ट भी कम पड़ गया, ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारा बेस्ट कम पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। सब उतना हार्ड थोड़ी है। बात समझ में आ रहा है? तुम अपना बेस्ट देगा, जो कि शायद तुम दे भी रहा होगा, शायद नहीं भी दे रहा होगा। तुम्हारा बेस्ट के सामने तो ये सब बहुत बौना है बाबू। ये सब चीज जो पढ़ता है बोर्ड पर सब बहुत छोटा है। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत ज्यादा दिन का बात नहीं है बेटा, समय कितना और 5-6 महीना का तुम लोग को अच्छे से पढ़ाई करना। बात समझ में आ रहा है? अपने लिए इतना तो करना सर बनता है, उसके बाद तो पहला ही लिए बाबू बिगड़ने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद सब हो जाएगा बेटा, सब हो जाएगा, बहुत समय मिलेगा। 4 साल कॉलेज में क्या करेंगे, बात समझना हम क्या करेंगे। तो अभी थोड़ा पढ़ाई कर दो, ठीक है ना? ऐसा हो सकता है कि तुमको अभी लग रहा हो कि सर अभी जो मेरा जीवन, ये जो समय है, बहुत खराब समय चल रहा है मेरे जीवन का, ये समय फटाफट पार हो जाए, जल्दी से हम किसी कॉलेज में पहुंच जाए और फिर आराम करेंगे। बात समझना बेटा, क्या ना वो ऐसे मत इस समय को देखना, ठीक है ना? तो समय बहुत बोझ वाला हो जाएगा। अपना काम करना डेली, और जो तुमको समय आज खराब लग रहा है बेटा, बात समझना, आज से 10 साल बाद जब तुम किसी अच्छे जगह पर पहुंच जाएगा, किसी बहुत ऊंचा पोजीशन पर होगा, और फिर तुम पीछे मुड़कर इन दिनों को देखेगा ना बाबू, सब समय को याद करे, अपना कोचिंग वाला समय को, अपना स्ट्रगल वाला पीरियड को, तो तुमको बहुत ज्यादा चुभेगा नहीं। बात समझना बेटा। अच्छा, कुछ लोग होता है कि अपना उस समय को याद ही नहीं करता है। समझ लेना, कैसा लोग होता है जो उस समय को याद ही नहीं करता है, जो उस समय को एकदम बर्बाद कर दिया। जब समय था तो समय को एकदम क्या कर दिया, एकदम बर्बाद कर दिया, ठीक है ना? अब जब अगर बर्बाद कर दिए सर, तब तो कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करना गलत है। बात समझना, अगर बर्बाद कर दिए पूरा अपना समय को, तब तो कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करना गलत है। तो फिर वैसा आदमी ना बाबू उस पुराना पीरियड को याद करने का कोशिश भी नहीं करता। बात समझना, तुम अभी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे, एक काम बहुत अच्छे से कर रहा है ना बाबू, तो इस बात का गारंटी है कि तुमको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बात समझना, मतलब NIT सब तो मिलना बहुत आसान चीज है, और सभी खराब कॉलेज नहीं है। एम हम लोग को करना सबसे बेस्ट के लिए, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं कि इस बात की एश्योरिटी है बाबू कि तुम एक बहुत अच्छा कॉलेज में जाकर के फाइनली लैंड कर जाएगा। तुम्हारा मेहनत जैसा है, मेहनत और थोड़ा अच्छा होगा बाबू, तो IIT पहुंचना कोई बहुत बड़ा बात जी एडवांस में कोई सारा क्वेश्चन थोड़ी बनाता है। 18 क्वेश्चन बनाता है, 18 क्वेश्चन आता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल पर सब्जेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन तुम सही से बना लिया पर सब्जेक्ट, तो तुम्हारा कट ऑफ अच्छे से पार हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? और बन जाता है। जी एडवांस का पेपर में हम लोग को लगता है कि सारा ही सवाल हार्ड होता है, क्या नहीं बाबू? तुम किसी 1 साल का पेपर उठा कर देखो, सारा सवाल नहीं हार्ड होता है। कुछ सवाल बहुत अच्छा होता है जो कि नहीं बन सकता है, ठीक है? नॉर्मल आदमी से बिल्कुल नहीं बनता है, नहीं बनता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारा सवाल बहुत सीधा सीधा रहता है, तुमको कई बार देख के भरोसा नहीं हुआ ये एडवांस का पेपर में सवाल आया हुआ है। अरे भाई, एडवांस का जो पेपर बनता है जनरली, अगर तुम लोग कभी भी दिखाते हैं, कभी भी हाईलाइट करते किसी प्रॉब्लम को, तो उसी को करते जो बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा तो सिंपल सिंपल इतना सारा आता है बाबू, जो भी आदमी सही से तैयारी किया है, सही से सोचता है, उससे बन जाता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? जो बहुत हार्ड क्वेश्चन आया, जो कि एकदम टेस्ट करने के लिए आया है कि मतलब एकदम AIR 1 कौन है, वो मेरे से नहीं बनेगा, ठीक है? हमको तो IIT में एक अच्छा सा सीट चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है? उसके बाद उधर जाने के बाद एकदम एक नया रेस है, उधर जाने के बाद एकदम एक अलग रेस है, एकदम एक नया रेस है। सबका अपना अपना नया फील्ड है। बात समझना बेटा। और ऐसा नहीं कि जो तुम्हारा ब्रांच का ओपनर है, ब्रांच का ओपनर मतलब ब्रांच का खोलू बोला जाता है। खोलू मतलब
जो एक ब्रांच है उसमें सबसे अच्छा रैंक किसका है, ब्रांच का खोलू हो गया। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि उस ब्रांच का जो ओपनर है वही सबसे आगे रहेगा, सच में ऐसा नहीं है बाबू। लॉजिक समझ में आ रहा? वो तो कई बार कितना पीछे हो जाता है, लोगों को पता भी नहीं रहता है। तुम आगे निकल गया, तुम्हारा जी में रैंक कम था, इससे फर्क फिर नहीं पड़ता एक समय के बाद। लॉजिक समझ में आ रहा है? वो दूसरा रेड फ्लैग, दूसरा ऐसे तो बहुत सारा है, 4 बोल दिए थे क्या? एक दो रेड फ्लैग और क्या, प्रोक्रेस्टिनेशन कम करना। बात समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा तो चीजों को मटियाते मत रहना। अगर तुम अलार्म लगाया है 8:30 बजे का, जितना बजे तुम सुबह उठता है, 7 बजे 6:30 बजे, जितना बजे उठता है, वो पहला अलार्म बजा और उठ गया। समझ में आ रहा है? उन्हें कि वो अलार्म को स्नूज कर दिए, फिर 5 मिनट फिर से चिल्लाना तो उठ जाएंगे। समझ में? सब छोटा छोटा बात है बाबू, जो गजब का इंसान के अंदर चेंज ला देता है। बात समझ में आ रहा है ना? जो काम सोचो उसको खत्म करना है, उसको खींचते नहीं रहना। बात समझना। और एक बार मटियाने का आदत हो जाता है ना बाबू, तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। बात समझना। जैसे मान लो कि हमको कुछ काम करना है किसी दिन, और उस काम को हम टाले जा रहे कि नहीं अभी नहीं करेंगे, कुछ देर बाद कर लेंगे, कुछ देर बाद चले जाएंगे, तो पूरा दिन एकदम सुस्ती सुस्ती सा लगता है। बात समझ में आ रहा है? और सुबह सुबह सही समय पर उठकर, बात समझना, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। ये नहीं कि 2 घंटा एक्सरसाइज करना है। सुबह उठ के 10 से 20 मिनट सारा तरह का अगर तुम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेगा, बात समझ में आ रहा है, तुमको दिन भर बहुत अच्छा लगेगा। सच बता रहे हो, बात समझना। जैसे तुम कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पर सुबह उठ के हम कोशिश करते हैं कि 10-20 मिनट क्या करे, सारा तरह का स्ट्रेचिंग टाइप वाला एक्सरसाइज कर ले। बात समझ में आ रहा है? जिस दिन नहीं ना करते बाबू, उस दिन जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो गजब का एकदम आलस आलस फील होता है। समझ? जिस दिन अच्छे से एक्सरसाइज सब करके आया उस दिन बहुत अच्छा लगता है। तो बॉडी ऐसा नहीं क्यों नींद से जाग गया है, बॉडी का सारा पार्ट्स को जगाने के लिए, सारा मसल्स को एक्टिव करने के लिए थोड़ा जरूरी है बेटा कि तुम एक्सरसाइज करो। बात समझ में आ रहा है? उससे तुमको अच्छा लगेगा, सब कोशिश करना, ठीक है? हाँ, तुम बोल रहे थे कि आज से कुछ साल के बाद ये समय तुमको याद आएगा बेटा अगर तुम बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और इसके अलावा बेटा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी अभी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? और वो डर और भय के कारण कि सर ये हार्ड लग रहा, वो हार्ड लग रहा, तो चीजों को छोड़ ही दिए। अब ऐसा कोई भी मतलब जेईई एस्पिरेंट नहीं होगा। हम बात कर रहे 500 रैंक के बाद, जिसको सब कुछ बहुत आसान लगता हो, सब कुछ एकदम बन जाता हो, और तब वो पढ़ाई करते रहा। कब पढ़ाई करते रहा? जब सब कुछ बन रहा था, कुछ छोड़े। समझ में? ऐसा नहीं होता है। अब इधर सुनना, हर समय में ऐसा होता है, किसी भी चैप्टर में कुछ कुछ चीज होता है, बहुत हार्ड लगता है, बहुत टफ लगता है, लेकिन उस सबके साथ चलना पड़ता है। अंतिम में ऐसा हो सकता है कि वो वाला टॉपिक तुम्हारा अच्छा ना रहे, पर उस टॉपिक को छोड़ने का चक्कर में आदमी क्या करता है, उस चैप्टर को ही छोड़ देता है। बात समझ में आ रहा है? और वो बहुत नुकसान हो जाता है। जैसे तुमने रोटेशन पढ़ा, रोटेशन एक बहुत अच्छा चैप्टर है, उसको सही से देखेगा ना बाबू, तो जहां तक फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का बात किए थे वहां तक मामला बहुत सिंपल था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला मामला बहुत सिंपल था। फिर हम लोग आ गए थे कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में, जो लोगों को थोड़ा सा परेशान करता है। लेकिन अगर तुम उसमें अपना व्यू क्लियर रखेगा, तुमको दिखेगा यार ये भी कोई बहुत ज्यादा टफ बात नहीं। और 5-10 क्वेश्चन में अगर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम लिखना सीख गए, एंगुलर मोमेंटम, तो हो जाता। और चलो किसी को अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये भी नहीं आता, नहीं सर हमको तो कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन बहुत ही क्या लगा, हार्ड लगा, तो उसका एक अंतिम वाला पार्ट था जिसमें हम लोग पढ़े थे रोलिंग। रोलिंग एक स्पेशल टॉपिक है बाबू, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का। रोलिंग आसान था। रोलिंग में एकदम फिक्स पैटर्न था बाबू, F = ma, टॉर्क = I अल्फा, नो स्लिपिंग, खत्म हो जाता था उतना में। तुम बनाओ कोई भी सवाल। समझ में आ रहा है? अब जेईई में जब कोई सवाल आएगा तो ऐसा थोड़ी है कि उसको पता है कि इसको अच्छा इसको ये टॉपिक नहीं आता है तो इसी से सारा सवाल देना, ऐसा थोड़ी होता है। वो सारा प्रोबेबिलिटी का खेल होता है। बात समझ में आ रहा है? और प्रोबेबिलिटी एक एवरेज आउट फिगर है बाबू, बात समझना। कुछ पेपर में 30-40% ऐसा रहेगा जो तुमको 20-25% जो तुमको आता ही नहीं होगा, बाकी 70% जो ईमानदारी से पढ़ा उसको आता है, 70% उसका जानने वाला टॉपिक में से आया। बात समझना। और उसमें से फिर 30-40%, 45% तक अगर आदमी बना देता है सही से, तो एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से क्या हो जाता है सर, क्रैक हो जाता है। पूरा तो किसी से नहीं बनता है। समझ में आ रहा है? एक कनाडा का बहुत फेमस सिंगर है बाबू, उसका नाम है ब्रायन एडम्स। क्या नाम है उसका? ब्रायन एडम्स वाले, ठीक है ना? तो जब वो बहुत ज्यादा जूनियर था, जब वो कॉलेज में था, तो 1969 का समर में वो एक गिटार खरीदा था। जब उसका कॉलेज का समर ब्रेक हुआ था, तो 1969 का ब्रेक में वो क्या करता था, गिटार करता था। उस गिटार को खूब प्रैक्टिस किया, खूब बजाने का कोशिश करता था, सही से बजाने आता भी नहीं था,
कई बार उंगली से खून निकलने लगता था, तो दवाई सब लगा करके उसको ठीक करके दोबारा कोशिश करता था। बात समझ में आ रहा है? तो फिर वो 1969 का ही समर में क्या किया कि अपना एक बैंड बनाया, अपना एक ग्रुप बनाया, अपना 2 दोस्त के साथ मिलकर, जिमी और जोडी, ठीक है ना। तो जिमी तो डरपोका था। जिमी क्या किया, कुछ दिन में देखा, उसको लगा कि नहीं ये तो सक्सेस नहीं करेगा बैंड, तो बैंड को क्या कर दिया, जिमी छोड़ दिया। और जोड़ी के साथ तो और खराब हुआ, वो जोड़ी का शादी करवा दिया उसका घर वाला। बात समझ में आ रहा है? ऐसे करके जो ब्रायन एडम्स ये बैंड बनाया था, वो बैंड क्या हो गया, टूट गया। तो ब्रायन एडम्स को उस समय लगा कि हम इतना मेहनत किए, इतना सारा हम संघर्ष किए, और अंतिम में मेरा बैंड भी टूट गया, सब भाग भी गया। मेरा 1969 का जो समर है, ये मेरा जीवन का सबसे कैसा समर है, सबसे वर्स्ट समर, सबसे खराब समर, जिसमें हम जो भी कोशिश किए हमको किसी में भी कोई सक्सेस नहीं मिला। बात समझ में आ रहा है? फिर 1969 के 15 से 20 साल के बाद उसका एक गाना निकला, उसका एक एल्बम रिलीज हुआ जिसका नाम था समर ऑफ 69, है यूट्यूब पर। बात समझ में आ रहा है? उसका एक एल्बम निकला समर ऑफ 69, और उसमें वो बोला है बाबू कि दोज वेयर द बेस्ट डेज ऑफ, वो जो समर ऑफ 69 था ना, मेरा जीवन का क्या था, सबसे बेस्ट डेज था। क्योंकि जरूर उस समय उसको तुरंत सक्सेस तो नहीं मिल गया, जो चाहा वो तुरंत तो नहीं मिल गया, लेकिन वो 1969 का समर में सीखा बहुत कुछ था, वो जाना बहुत कुछ था। एक्सपीरियंस मैटर करता है, नॉलेज मैटर करता है, इंस्टेंटेनियस सक्सेस थोड़ी मैटर करता है, वो तो कभी ना कभी मिलेगा। एल्बम इतना फेमस हुआ, अल्ताफ राजा का कवाली से भी ज्यादा फेमस हुआ। समझ में आ रहा है? समर ऑफ 69, उसमें बोला है दोज वेयर द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। तो बाबू आज तुम बहुत संघर्ष कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, ऐसा तुमको लग सकता है कि सर वो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तुम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम सीख रहे कि नहीं सीख रहे। जो बाबू सही से प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, क्लास में चीजों को सीख रहा है, वो एक एक बात सीख के जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। बेटा सब्ट्रैक्ट तो जो मेहनत कर रहा है, सब्ट्रैक्ट तो उसका जीवन से कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बात का भरोसा रखो, ऐड होते जा रहा है। समझ में आ रहा है? कभी ना कभी काम आएगा ये सब, कभी ना कभी काम, और अभी काम आएगा कभी ना कभी। क्या आज से 6 महीना बाद तुम्हारा सबसे पहले एग्जाम होगा इतना बड़ा सा, उसको बहुत अच्छे से देना, बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच जाना। एक बहुत अच्छा कॉलेज सक्सेस का शॉर्टकट होता है ना, समझ में आ रहा है? सक्सेस का क्या होता है, शॉर्टकट होता है। अच्छा कॉलेज एक सक्सेस का शॉर्टकट होता है। क्योंकि अगर तुम सब XYZ कॉलेज में गया है बेटा, जिसमें कोई कंपनी नहीं आता है, तो तुम्हारे पास ज्यादा भी टैलेंट हो गया ना, तुमको आसानी से तुम अच्छा जगह पर प्लेस नहीं हो पाता। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और वही एक बढ़िया सा कॉलेज है, उसका एक एवरेज सा भी बच्चा है, उसको सही से कोडिंग में नहीं आता, पर उसको ये बेनिफिट है कि उसका कॉलेज में बहुत सारा कंपनी आएगा, और जब कॉलेज में आता है ना कंपनी रिक्रूट करने के लिए, तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस रहता है बाबू कि तुम्हारा उसमें सिलेक्शन करवा देता, लोग हो जाता है। मतलब टेस्ट वेस्ट में तो बहुत सारा अपना सीनियर लोग रहता है, थोड़ा बता उता दिया, इंटरव्यू क्रैक करना सिखा दिया, हो जाता है, निकल जाता है, और एक टैग तो लगा हुआ ही है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोशिश करना, बहुत ज्यादा जीवन में प्रेशर मत लेना, ठीक है ना? बहुत ज्यादा जीवन में उल्टा सीधा सोच का प्रेशर मत लेना, बस इतना ही प्रेशर लेना। अच्छा काम का प्रेशर लेना है, ये पॉजिटिव भी अभी तुम्हारे लिए, बात समझना, अपना काम का प्रेशर लेना। जो चैप्टर चल रहा है उसका पढ़ाई करेंगे, जो चैप्टर बीत जाएगा कोशिश करेंगे उसका समय निकाल कर रिविजन करे। अभी तो तुमको अपना सारा माथा पची इसी पर करना है, इसी पर अपना सारा एनर्जी करना, और कहीं अगर तुम अभी अपना एनर्जी को डिवाइड कर रहा है बाबू, तो ये बहुत गलत कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? एकदम अभी उसका समय नहीं तुम्हारे पास, अभी तुम एक बहुत बिजी आदमी है, अभी तुम कोई छोटा मोटा आदमी या कोई छोटा मोटा आदमी मत समझा करो। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बिजी आदमी है भाई। बिजी आदमी कौन होता है? बड़ा आदमी कौन होता है? जो बहुत अमीर होता है नहीं, जिसका एक एक समय का वैल्यू होता है, जिसका एक एक समय का उसको कीमत पता होता है। हम अपना 1 घंटा कहीं ऐसा नहीं कि चाय का टपरी पर बैठ कर क्या कर देंगे, वेस्ट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? दुनिया के बारे में बात कर लेंगे, तो अपने आप को भी बनाना, बाद में सबका बहुत समय मिलते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अभी तुम बहुत बिजी आदमी है बाबू, मतलब रांची में जो कुछ लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें से तुम लोग आता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो वैसे ही अपने आप को ट्रीट करना पड़ेगा। आज लोग तुमको जानता नहीं होगा, कल को जान भी जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोशिश करना बेटा, अपने तरफ से हम कह रहे हैं कि बेस्ट कोशिश करना। लोग जब क्लास में आते हैं तो हम लोग अपने तरफ से बेस्ट कोशिश करते हैं, अच्छे से एक एक बात पढ़ा दे, सब तरह का क्वेश्चन करा दे, जितना दिमाग में आता है। बात समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा पढ़ाई किया जाए, वो थोड़ा ही समय बाकी है लग रहा है।
चलो थोड़ा समय बाकी आओ, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करे और चीजों को लेके थोड़ा आगे बढ़े ना, ठीक है? नहीं क्या बात, रॉड एक पॉइंट चार्ज है क्या? नहीं सर, रॉड तो एक कंटिन्यूअस बॉडी। सुन बेटा, ओए अब इधर सुन, रॉड एक कंटिन्यूअस बॉडी है सर, सुन इधर देख।